नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल जीवन जीने की कला में। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम एक बहुत ही गंभीर बीमारी है, लेकिन फिर भी इस बीमारी को अपने खान पान में सावधानी बरतकर और रोजाना जिंदगी में थोड़े बदलाव लाकर कम समय में ही पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। आज की इस वीडियो में हम सभी जानेंगे जिन माताओं बहनों को पीसीओडी या पीसीओएस होता है उनको अपनी लाइफ में किस तरह के चेंजेस लाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और किस तरह की डाइट फॉलो करना चाहिए। जब भी डाइट की बात आती है तो ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि बीमारी की वजह से उन्हें सब कुछ खाना पीना बंद करना पड़ेगा, कई तरह के परहेज करने होंगे और मरीजों वाला भोजन अपनाना पड़ेगा। जबकि ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि डाइट फॉलो करने का मतलब भूखा रहना या मन मारना नहीं होता है, बल्कि अपने खान पान पर नजर रखते हुए एक नियम और योजना बनाकर सही चीजों का सेवन करना है। किसी भी बीमारी में हमें ये पता होना बहुत जरूरी है कि कौन सी चीजों के सेवन से उस बीमारी में सुधार आता है और किन चीजों का सेवन करने से वो बीमारी और ज्यादा बढ़ सकती है। ऐसी स्थिति में एक अच्छी डाइट से हमें वो परिणाम मिल सकते हैं जो कि हमें दवाइयों से भी नहीं मिल रहे हैं, और साथ ही सही आदतें और सही खान पान को अपनाने से दवाइयों का असर भी हमारे शरीर पर दुगनी रफ्तार से होने लगता है, जिससे बड़ी से बड़ी बीमारी को भी हम आसानी से पूर्णतः ठीक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पीसीओडी और पीसीओएस की समस्या में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी चीज़ों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। उससे पहले अगर आप पीसीओडी या पीसीओएस किस कारण होता है या किस तरीके के लक्षण होते हैं जब हो जाती है ये बीमारी, तो और इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए कौन से घरेलू नुस्खे बेस्ट होते हैं, ये जानने के लिए आप इस चैनल पर दूसरे वीडियो देख सकते हैं, जो कि हमने बताया हुआ है कि पीसीओडी क्या है और उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। हमने उसके इलाज के बारे में भी अलग अलग तरीके से बताया हुआ है इसी चैनल पर। इसके अलावा हमने आपको बताया हुआ है प्लेलिस्ट के माध्यम से पूर्णतः जो फीमेल्स प्रॉब्लम होती हैं उसके बारे में भी, यानी कि ओवरी में सिस्ट हो, यानी कि रसौली हो, गांठ हो, उसको भी दूर करने के उपायों के बारे में। तो जरूर देखिए आप प्लेलिस्ट में जा करके इसी चैनल पर। इस बीमारी में शरीर के हार्मोन्स का संतुलन पूर्णतः बिगड़ जाता है, जिसके चलते पिंपल्स, बहुत ज्यादा ऑयली या सूखी त्वचा, चेहरे और शरीर के बाल तेजी से बढ़ना और एग डेवलपमेंट यानी कि अंडे ठीक से नहीं बढ़ने की और बनने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में आपको दूध, राजमा, मशरूम और कॉफी का सेवन कम कीजिए। इसके अलावा किसी भी प्रकार के मांसाहार का सेवन बिल्कुल मत कीजिए। पीसीओडी की बीमारी में हमारा शरीर ग्लूकोज को पचाने की जगह उसे चर्बी में तब्दील करने लगता है। ऐसा होने से शरीर का वजन भी बढ़ने लगता है और पूरे समय बॉडी में एनर्जी की कमी महसूस होती है। इसलिए मीठी चीजें जैसे कि मिठाइयाँ और अलग अलग तरह के मीठे पकवान, पेस्ट्री, केक, वो सभी चीजें जिनमें चीनी की मात्रा ज्यादा होती है उनका सेवन कम से कम करना है। साथ ही साथ घर में अगर आप चीनी का इस्तेमाल करती हैं तो पहले के मुकाबले इसके उपयोग को बिल्कुल कम कर लीजिए। इसके अलावा ज़्यादा चर्बी बढ़ाने वाली चीज़ें जैसे कि बाहर के पैकेट वाले फूड या फिर बहुत ज़्यादा तला हुआ खाना और जंक फूड को त्याग दीजिए, और मैदे से बनी हुई चीज़ें जैसे कि ब्रेड और नॉन इत्यादि का सेवन मत कीजिए, क्योंकि ये सभी चीज़ें शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को तेजी से बढ़ाती हैं। इसीलिए पहले से बढ़ रहे वजन को ये और दुगनी रफ्तार से बढ़ाने लग जाते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा नमक का सेवन भी मत कीजिए और सफ़ेद नमक की जगह पर सेंधा नमक का स्टार्ट कीजिए। इसके अलावा अगर आपको स्मोकिंग की लत है या फिर कभी कभी शराब का सेवन करते हैं तो उसे पूरी तरह से बंद कर दीजिए, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें इस बीमारी को ठीक करने में सबसे ज्यादा मुश्किल खड़ी करती हैं। चलिए अब बात करते हैं किन किन चीजों का हमें सेवन करना चाहिए। शुरुआत करते हैं पानी से। पानी को उबाल करके ठंडा कर लीजिए और जब भी पानी का सेवन करना है इसी पानी का सेवन कीजिए। सुबह खाली पेट और शाम को हल्का गुनगुना पानी जरूर पीजिए। पीसीओडी और पीसीओएस की समस्या में अलसी बहुत फायदेमंद है, जिसे फ्लैक्स सीड भी कहा जाता है। इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो कि हमारे शरीर के बिगड़े हुए हार्मोन्स को सुधारने का कार्य करती हैं। इसीलिए दिन में लगभग 2 चम्मच अलसी का सेवन जरूर करें। इसके साथ ही पीसीओडी में हाई प्रोटीन और हाई फाइबर डाइट को अपनाना सबसे बेहतर होता है, क्योंकि जब हमारे शरीर में प्रोटीन और फाइबर की मात्रा अधिक होती है
तो हमारे शरीर पर दवाइयों और किए गए इलाज का असर सीधा दुगना हो जाता है। इसके लिए सुबह के नाश्ते में सत्तू, ओट्स, दलिया, रवा, चने, तुअर और मूंग की दाल, इसके अलावा अंकुरित अनाज, साथ ही सब्जियों में गाजर, शिमला मिर्च, कड़ी पत्ता और ब्रोकली का इस्तेमाल करना पीसीओडी में बहुत फायदेमंद रहता है। ओट्स के अंदर प्रोटीन और फाइबर की मात्रा अधिक होती है। साथ ही साथ सत्तू एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल हर एक मौसम में आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। सुनने में ये सभी चीजें बहुत साधारण और बोरिंग लगती हैं, लेकिन विश्वास कीजिए इन सभी के इस्तेमाल से कई अलग अलग तरह की स्वादिष्ट चीजें बनाई जा सकती हैं और सबसे खास बात, इन्हें बनाने में बहुत कम समय लगता है। जो भी हमने चीजें आपको बताई, सुबह के समय नाश्ते में क्या क्या बनाया जा सकता है आप देख लीजिए, यूट्यूब पर वीडियोज भी मिल जाएंगे आपको, आप जरूर देखिए, आप उनको देखिए और बनाइए। इनसे अलग अलग तरीके की चीजें बना सकते हैं और स्वादिष्ट बना करके सेहत का ख्याल रखिए। जी हाँ, ये बहुत फायदेमंद होते हैं। सुबह के समय आप क्या लीजिए, सलाद में खीरे का सेवन कीजिए। इसके अलावा स्प्राउट्स लीजिए, यानी कि अंकुरित अनाज, जैसे कि चना को अंकुरित कर लिया आपने या फिर मूंग को अंकुरित कर लिया आपने। चुकंदर और सीजनल फ्रूट्स का सेवन जरूर कीजिए। पीसीओडी या फिर पीसीओएस होने पर जामुन या आंवला बहुत फायदेमंद होता है। इसके इस्तेमाल से बॉडी का ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहता है, साथ ही हमारे मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। इसीलिए पीसीओडी होने पर यह बहुत ही लाभकारी औषधि की तरह से कार्य करती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये हमारी बॉडी में हार्मोन्स के संतुलन को बेहतर बना के रखती है। हफ्ते में 2 बार पुदीने की चाय का सेवन कीजिए या जूस में पुदीने की पत्तियों का इस्तेमाल कीजिए। दिन के भोजन में अगर आप रोटी या चपाती का सेवन करते हैं तो कोशिश करें कि रोटी केवल प्लेन आटे की जगह मल्टीग्रेन आटे, यानी कि एक से अधिक अनाज से बने हुए आटे का सेवन करें, या फिर रोटी बनाते समय आटे में थोड़े से पीसे हुए अलसी का पाउडर भी मिला दीजिए, या फिर आटा ऐसे बनाइए कि थोड़ा सा गेहूं रहे, उसमें थोड़ा सा चना डाल दीजिए, उसमें थोड़ा सा आप उसमें अलसी डाल लीजिए और थोड़ा सा आप जई डाल लीजिए और ये आटा पिसवा करके इसकी रोटी बनाइए। ये सभी के लिए फायदेमंद होता है। ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियां और दालों का सेवन कीजिए, क्योंकि हरी सब्जियों और दालों में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, जिससे हमारे शरीर को पूरे दिन ताकत मिलती है। चावल में सफ़ेद चावल की जगह पर ब्राउन राइस का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ब्राउन राइस हमारे शरीर में चर्बी पैदा नहीं करता है और ये हमारी सेहत के लिए रोटी से भी ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर आपका पीसीओएस की वजह से वजन तेजी से बढ़ रहा है तो ऐसे में दिन के भोजन के बाद ग्रीन टी का सेवन बहुत फायदेमंद होता है। ग्रीन टी आपके वजन को तो कम करता ही है, साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा अधिक होने से ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़े जितनी भी समस्याएं हैं उनको दूर करने में भी बहुत असरकारक होता है। ग्रीन टी एक दिन में 3 बार सेवन कर सकते हैं, एक दिन का गैप रख के कीजिएगा। दिन के भोजन के बाद अगर आपको शाम के समय भूख लगती है तो उस समय पर उपमा, वेजिटल सूप या फिर सीजनल फलों का सेवन कर सकते हैं। साथ ही साथ शाम के समय ड्राई फ्रूट का समय भी बेहतर होता है, यानी कि पीसीओडी की समस्या में अखरोट, बादाम, कद्दू के बीज और अलसी का सेवन करने से काफी लाभ मिलता है। इनका नियमित सेवन करने से शरीर की चीनी पचाने की क्षमता बढ़ती है और पेट साफ रहता है। साथ ही साथ रात का भोजन सोने के कम से कम 3 घंटे पहले ही कर लें और कोशिश करें कि रात में लिया जाने वाला भोजन ज्यादा हैवी न हो। पीसीओडी और पीसीओएस की बीमारी कई बार टेंशन और स्ट्रेस की वजह से बढ़ने लगती है। ऐसे में अगर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस चल रहा है, टेंशन चल रही है, तो हो सकता है किसी भी इलाज का आपके शरीर पर असर ही न हो। इसीलिए अपने दिमाग को ज्यादा से ज्यादा शांत रखें और रात के समय अच्छी नींद लें। साथ ही साथ घर के लोगों से भी रिक्वेस्ट करें कि माहौल को बेहतर बना करके रखें। अपने पैशन से जुड़े हुए काम करें, यानी कि जो काम आपको पसंद है, खुशी देते हैं, जैसे कि म्यूजिक हो गया, पेंटिंग हो गया या आपकी जो भी हॉबी हो उसको जरूर करें। इससे आपका स्ट्रेस रिलीज होगा, जिससे कि आपका इलाज होना संभव हो पाएगा। अच्छी नींद हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है और ख़ास करके हमारी बॉडी के हार्मोन्स को बैलेंस बनाए रखने में बहुत मददगार है, तो इसीलिए अच्छी नींद जरूर लीजिए। पीसीओएस की बीमारी को कम समय में ही पूरी तरह से ठीक करने के लिए रोजाना वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कसरत करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप जिम में जाकर के ही कसरत कीजिए, केवल रोजाना जॉगिंग या फिर लंबी दूरी तक तेज चलने से भी शरीर को काफ़ी फायदा होता है। वर्कआउट करने से ब्लड सर्कुलेशन जो होता है बॉडी में वो सही हो जाता है, जिससे कि शरीर से हर तरह की बीमारी तेजी से खत्म होने लग जाती है। अगर आप भी बीपी बढ़ जाने यानी कि ब्लड प्रेशर की परेशानी
परेशानी का सामना कर रहे हैं तो इस विषय पर हम आपके लिए तुरंत वीडियो लेकर के आएंगे। लेकिन शॉर्ट में जान लीजिए, अगर हाई बीपी की समस्या है तो सुबह सुबह आप 2 पत्तियों का सेवन कीजिए जो शिव जी को बेलपत्र चढ़ाया जाता है उसकी। जी हाँ, बेलपत्र की पत्ती। और सबसे अच्छी बात, सुबह सुबह पानी का सेवन कीजिए, गर्म पानी का सेवन कीजिए, वो बहुत सी बीमारियों को दूर करेगा। पीसीओएस और पीसीओडी की समस्या को भी ठीक करने में यह रामबाण औषधि की तरह से कार्य करेगा। और साथ ही साथ अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा बेहतर कीजिए, यानी कि रात को सोने का समय रखिए 10 बजे तक हार्डली आपको सो जाना है। और सुबह में कब तक जग जाना है, आपको कुछ भी हो जाए सुबह में आपको हार्डली जग जाना चाहिए 4 से 5 के बीच में। ये नियम का पालन जरूर करना चाहिए। और हाई बीपी की समस्या को कभी भी कंट्रोल करना हो तो बेस्ट तरीका है कि सुबह गर्म पानी पीजिए। गर्म पानी पिएंगे आपके पेट से कब्जियत भी दूर हो जाएगी। पेट की कब्जियत दूर होगी, पेट की सफाई अच्छे से हो जाएगी, किडनी की आंतों की सफाई अच्छे से हो जाएगी तो ब्लड साफ हो जाएगा। इसकी वजह से बड़ा फायदा ये होगा कि आपके चेहरे पर चमक भी आ जाएगी। जी हाँ, जब हमारा ब्लड साफ रहता है तो हमारी स्किन पर झुर्रियां नहीं रहती हैं, हमारी स्किन बहुत स्मूथ और खूबसूरत लगने लगती है। तो गर्म पानी का सुबह सुबह सेवन जरूर करना चाहिए, वो चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चे हों, बूढ़े हों। हाँ, आप ध्यान रखें कि फ्रिज का पानी ना पिएं। फ्रिज का पानी पिएंगे तो ये सारे जो फायदे हमने आपको बताए इसकी जगह पर नुकसान होने लगेगा। पानी पर्याप्त मात्रा में पीना है क्योंकि बॉडी को हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी है, टेंशन से दूर रखना बहुत जरूरी है। अगर आपको थायराइड की समस्या है तब भी आपको पीसीओएस और पीसीओडी परेशान करता है तो ये आपको देखना होगा कि बॉडी में आपके थायराइड की समस्या तो नहीं है। अगर थायराइड की समस्या है तो इस चैनल पर हमने आपके लिए वीडियो बनाया हुआ है कि थायराइड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे तो प्याज का सेवन कीजिए और प्याज को अपने गले पर रगड़िए। जी हाँ, गर्दन पर, और खास करके जहां पर थायराइड ग्रंथि होती है, तितली के आकार की होती है हमारे गले में, तो गले के पीछे भी रगड़िए, आगे भी रगड़िए। आप गर्दन में पूरी प्याज के रस को रगड़िए। प्याज को 2 टुकड़ों में काट लीजिए और एक टुकड़े को लेकर के रगड़िए आगे और एक को पीछे। अच्छे से आप रगड़िए, थोड़ी देर तक मसाज कीजिए उससे, इससे आपका थायराइड कंट्रोल होता है। तो थायराइड को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और ये जो भी फूड हमने आपको बताया इनकी एक लिस्ट बना लीजिए कि क्या क्या चीज आपको सेवन करना है, किसका कब सेवन आप कर सकते हैं, कौन सा आपके लिए इजीली उपलब्ध है। इसीलिए हमने आपको कई सारे फूड्स बता दिए। खास करके मौसमी फल और सब्जियों का सेवन तो जरूर करना है और पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन जरूर करना है। गुनगुना पानी सुबह और शाम जरूर पीना है। ध्यान रखिएगा, सुबह जगने के बाद खाली पेट बासी मुंह गुनगुना पानी का सेवन कीजिएगा। शाम को गुनगुने पानी का सेवन कीजिएगा या फिर गुनगुना दूध पी लीजिएगा तो भी बेहतर है आपके लिए। और ध्यान रखिएगा, दिन में जब भी पीना हो आप नॉर्मल पानी पीजिए, फ्रिज के पानी का सेवन मत कीजिएगा, नहीं तो आपकी बीमारी ठीक होने की जगह पर और जटिल होती जाएगी, समस्या बढ़ती जाएगी। क्योंकि ये लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई ही बीमारी होती है और लाइफ स्टाइल में बदलाव करके आप इसी को नहीं दूर करेंगे, केवल आप पीसीओएस और पीसीओडी को नहीं दूर करेंगे बल्कि आप अपने शरीर से महसूस करेंगे कि अनेक बीमारियां दूर हो गई हैं। होता क्या है, आप जब किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको एक गोली बता दीजिए जो देते हो कि एक गोली खाने से 10 बीमारियां खत्म होती हों, बिल्कुल नहीं होती। लेकिन आयुर्वेद एक ऐसी विधा है जिसमें कि अगर आप एक आयुर्वेदिक औषधि का सेवन करते हैं, सिर्फ पानी का ही सेवन करते हैं, गुनगुने पानी का सुबह सुबह, तो आप अनेक बीमारियों को दूर करते हैं। कब्ज की शिकायत दूर होती है, चेहरे पर निखार आने लग जाता है, आपके पेट में गैस नहीं बनती है। पेट में गैस और कब्ज नहीं बनेगी तो आपको बवासीर की शिकायत नहीं होगी, आपके जोड़ों में दर्द नहीं होगा, आपके स्किन पर चमक रहेगी, पिंपल्स की समस्या नहीं होगी, ब्लड आपका साफ हो जाएगा। अनेक फायदे होते हैं ऐसे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आयुर्वेदिक चीजों को समझा जाए, बस इसे समझने की जरूरत है। और समझने के लिए ही तो ये हमारा चैनल है। तो इस चैनल के साथ आप सभी बने रहिए। बने रहने के लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी हम लाए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अभी व्हाट्सएप पर जाकर के, फेसबुक पर जाकर के अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ या उनके साथ जिनको आप चाहते हैं कि वो स्वस्थ रहें, जरूर वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। उनको भी एक बेहतर जानकारी मिलेगी और हमें खुशी मिलती है जब भी आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। फिलहाल आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आपके मन में कुछ अगर सवाल रह गए हों स्वास्थ्य को लेकर के या इसमें कुछ समझ ना आया हो तो आप लिख भेजिए कमेंट्स के माध्यम से। हम आने वाले दिनों में उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बना देंगे। फिलहाल विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से। जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।